बोलिए श्री शंकर भगवान की जय हो। आइए हम सभी भक्तजन मिलकर के भाव के साथ में एक बार प्रभु का नाम बोलें। और जो भी भक्तजन YouTube चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम का आनंद लाभ ले रहे हैं वो सभी भक्त जो जहां हैं वहीं से बोलें। और श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे जय हो सब काम कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। हम राम के सहारे जय हो। हम राम के सहारे आराम कर रहे हैं। 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 श्री राम जी हमारे जय हो। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। ये राम की कृपा है कलयुग से कठिन युग में। ये राम की कृपा है कलयुग से कठिन युग में। ये राघवेंद्र सरकार की कृपा है जो कि यह कार्यक्रम प्रतिवर्ष सावन के महीने में हो रहा है। यह कार्यक्रम 19वीं बार हो रहा है। ये राम की कृपा है कलयुग से कठिन युग में। ये राम की कृपा है कलयुग से कठिन युग में। यह राम की दया है कलयुग से कठिन युग में। निश्चिंत हो के हरि का जय हो। निश्चिंत हो के हरि का गुणगान कर रहे हैं। निश्चिंत हो के हरि का गुणगान कर रहे हैं। निश्चिंत हो के हरि का जय हो। गुणगान कर रहे हैं। निश्चिंत हो के हरि का गुणगान कर रहे हैं। निश्चिंत हो के हरि का गुणगान कर रहे हैं। निश्चिंत हो के हरि का गुणगान कर रहे हैं। निश्चिंत हो के हरि का गुणगान कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे जय हो। सब काम कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। हमारे सब काम कर रहे हैं। भक्तों की साधना की खेती हरी भरी है। भक्तों की साधना की खेती हरी भरी है। भक्तों की साधना की खेती हरी भरी है।
खेती हरी भरी है। भक्तों की साधना की खेती हरी भरी है। की साधना की खेती हरी भरी है। भक्तों की साधना की खेती हरी भरी है। साधना की खेती हरी भरी है। अपनी कृपा की वर्षा, जय गुरु जी। अपनी कृपा की वर्षा सीताराम कर रहे हैं। अपने कृपा की बरसा सीताराम कर रहे हैं। अपने कृपा की बरसा सीताराम कर रहे हैं। हाँ, अपनी कृपा की वर्षा सिया राम कर रहे हैं। अपनी कृपा की वर्षा सिया राम कर रहे हैं। अपनी कृपा की वर्षा सिया राम कर रहे हैं। हम राम के सहारे जय हो। आराम कर रहे हैं। हमें राम के सहारे आराम कर रहे हैं। हम राम के सहारे आराम कर रहे हैं। हमें राम के सहारे आराम कर रहे हैं। हम राम के सहारे आराम कर रहे हैं। हमें राम के सहारे आराम कर रहे हैं। हम राम के सहारे आराम कर रहे हैं। हमें राम के सहारे आराम कर रहे हैं। और जो हो चुका जो होगा जो हो रहा है जग में, जो हो चुका जो होगा जो हो रहा है जग में। जो हो चुका जो होगा जो हो रहा है जग में। हो चुका जो होगा जो हो रहा है जग में। जो हो चुका जो होगा जो हो रहा है जग में। विश्वास मेरा ऐसा, जय गुरु जी। विश्वास मेरा ऐसा सब राम कर रहे हैं। विश्वास मेरा ऐसा सभी राम कर रहे हैं। विश्वास मेरा ऐसा सब राम कर रहे हैं। विश्वास मेरा ऐसा सब राम कर रहे हैं। विश्वास मेरा ऐसा सब राम कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे जय हो। सब काम कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। हम राम के सहारे आराम कर रहे हैं। हम राम के सहारे आराम कर रहे हैं। बोलो श्री राघवेंद्र सरकार की जय। जय हो। जय बोलिए श्री सच्चे दरबार की जय। जय हो। बड़ी सुंदर चर्चा आप लोग अभी श्रवण पान कर रहे थे। ये त्रिकूट के ऊपर लंका का निर्माण होता है, जहां पर पहले तो कुबेर जी रह रहे थे, लेकिन कुबेर से छीन के लंका पे अपना कब्जा किया है दशानन ने। ये कथा भी आगे की कथा में आएगी। शाम को आप लोग सुन रहे थे कि महाराज दशरथ जी, जिनको अयोध्या का राजा बनाया गया, और उसी दौरान महाराज दशरथ जी को श्राप लगा।
कहते हैं जान के पाप करो और अनजान में हो जाए तो कोई पाप नहीं है, लेकिन पाप और नाम ये चाहे जान के हो चाहे अनजान के हो सजा मिलती जरूर है। क्या जयवराज और भूप पद दीन्हा। जिस समय महाराज अज ने राजा दशरथ जी को अयोध्या का राज्य सौंपा कि अजयवराज भूप पद दीन्हा, दशरथ अंधे श्राप तब लीन्हा। देखे अनजान में भी हुआ पाप, सजा मिली। एक बाण के छुटत खन घायल हो गए चार, तुलसी जरा बिचारिए तीन पुरुष एक नारी। बाण लगत खन एक मरा, दुई सुन मरे संदेश, और तुलसी चौथा जब मरा, जब दो गए विदेश। बात उसी समय की है। अजयवराज अजयवराज भूप पद दीन्हा, दशरथ अंधे श्राप तब लीन्हा। अज युवराज भूप पद दीन्हा, दशरथ अंध श्राप तब लीन्हा। महाराज दशरथ जी को उद्दालक मुनि और चंद्रकला ने श्राप दे दिया कि जैसे पुत्र के वियोग में हम तड़प तड़प करके मर रहे हैं, ऐसे ही तुमको भी तड़प तड़प करके मरना पड़ेगा। उसके बाद एक दिन रावण ब्रह्मा जी के पास पहुंचता है और ब्रह्मा जी से रावण कहने लगा, बाबा एक बात बताओ, मैंने सुना है हमें मारने वाला अयोध्या में होगा। ब्रह्मा बोले, बेटा चिंता ना करो, अब समय नजदीक आ गया है। और जबकि ये मनु महाराज जो है महाराज दशरथ के रूप में आ चुके हैं, और उनके पहले महाराज रघु, दिलीप, आज बड़े बड़े राजाओं से रावण निरंतर टक्कर लेता रहा। अब समझना तो यह है कि दशरथ जी की इतनी पीढ़ी निकल गई और रावण इतने दिन से अभी तक जिंदा है, हर राजा से टक्कर ले रहा है। रावण का जो समय है, अधिकतर वो अपना समय बिताता था तपस्या में, साधना में। क्योंकि जब हम लोग इस मृत्युलोक आते हैं तो हमको सबको गिनती की श्वास मिलती है कि इतनी श्वासें तुम्हें वहां पूरी करनी है। अब ये यहाँ पर आकर के कौन कितनी श्वासों को सदुपयोग में लाता या दुरुपयोग में। और रावण जब जाता था कहीं जंगल में, कर लिया प्राणायाम, श्वास चढ़ा के बैठ गया, श्वास का कोई खर्चे नहीं है, चाहे 6 महीना बैठा रहे चाहे 5 साल बैठा रहे। ब्रह्मा ने बताया, बेटा अब समय नजदीक आ गया है, दशरथ जी का विवाह होने वाला है और कौशल्या नंदन श्री राम तुम्हें मारेंगे।
रावण ने कहा बाबा हम मरना ही तो नहीं चाहते हैं। देखिए भैया, बात रावण की ही नहीं है, ये बात हमारी आपकी सबकी है। मरना कोई भी नहीं चाहता है, जानते सब लोग हैं मरना है, और कहते भी हैं। कुछ बूढ़े लोग बच्चों से परेशान होके कहने लगते हैं कि भगवान भोलेनाथ जल्दी हमको बुलाओ। जानते हैं मानते हैं मरना है और कहते भी हैं, लेकिन भैया मरना चाहता कोई नहीं है। सुबह तो कहते हैं भगवान बुलाओ, और शाम को कालरा बन जाए तो डॉक्टर से कहते हैं अब की बार बचाओ, हियामत पार हो, अब मरना नहीं चाहिए थे। रावण काहे चाहे मरना। तो ब्रह्मा जी ने रावण को बता दिया कि इस मुहूर्त में इस दिन दशरथ और कौशल्या का मिलन होना है। तो रावण ने सोचा जब बांस होवेगा तो बनेगी बांसुरी कैसे, और नहीं जब कौशल्या ही होंगी तो होगा लाल फिर कैसे। ये सीता जी की चोरी जो रावण ने किया था ना, ये कोई इसका नया प्रोग्राम नहीं है। रावण नारियों को चुराने में बड़े माहिर है, और रावण के एक दो नहीं है, मंदोदरी सहित 14,000 रानी थी रावण के। हाँ, रावण ने विचार किया लाओ कौशल्या और दशरथ का हम मिलन ही ना होने दें। तो रावण डुगडुगी वाला भेष बनाता है और पहुंच जाता है कौशल्या के वहां। और गांव घर में जैसे कोई मंदारी या डुगडुगी वाला आए तो गांव भर के बच्चे तो वैसे भी पहुंच जाते हैं। सारे बच्चे आ गए। रावण ने कौशल्या जी का हरण किया, और समुद्र में एक राघव मच्छ रहता है। राघव मच्छ को एक पेटी में बंद करके कौशल्या जी को सौंप दिया, और कहा ये पेटी अपने पास रखो, ये हमारी अमानत है, और जब हम चाहेंगे तब ये अमानत ले जाएंगे। राघव मच्छ जो है ये पेटी अपने पेट में रख करके बैठा है। एक कथा में आया है कि ब्रह्मा जी स्वयं रावण का रूप बना करके गए और राघव मच्छ से ये पेटी मांग करके बाहर रख दिया। और एक कथा में आया है कि राघव मच्छ से लड़ने के लिए एक दूसरा मगरमच्छ आया, कहता है हमसे लड़ो। तो राघव मच्छ कहता हम अभी नहीं लड़ पाएंगे, हमारे पेट में किसी की अमानत है। तो उस मगर ने कहा तुम लड़ोगे क्या, तुम तो कायर हो। राघव मच्छ कहता ये बात है तो अभी हम तुमसे लड़ेंगे। और वो भैया पेटी जो है राघव मच्छ ने बाहर आए के निकाल दिया। उधर दोनों मगरमच्छों में लड़ाई शुरू हुई। इधर संयोग की बात है कि महाराज दशरथ जी नाव में बैठ करके निकल पड़े कि दैव योग से दशरथ आई, अरे टूटी नाव लगी हजार। दैव योग से दैव योग से दशरथ आई, टूटी नाव लगी ताह जाई। अब जब नवैया टूटी तो महाराज दशरथ नाव से कूद पड़े, बाहर आए। तूफान बड़ा भयंकर था, जाएं कहां जाएं। अब जब पेटी को खोल करके देखा तो उसमें सुंदर सी एक देवी जी बैठी हुई है। दशरथ ने विचार किया
जब आपत्ति समय हो वहां पर ज्यादा मर्यादा पकड़ के नहीं बैठना चाहिए कि पेटी खोली नारी भल पाई अता में शयन की नरपराई। दशरथ जी उसी पेटी में पहुंच गए और उधर राघव मच्छ आया, इस पेटी को फिर अपने पेट में ले गया। धीरे धीरे जब वो ब्रह्मा जी का बताया हुआ समय निकल गया, तब रावण आया और राघव मत से वो पेटी लेकर के पहुंच गया ब्रह्मा जी के पास। बाबा, अरे तुम कहते थे कि ब्रह्मा का लेख कोई मेट नहीं सकता, ये तुम्ही ने तो कहा था जो विधि कर्म में लिखा विधाता मिटाने वाला कोई नहीं। मैंने मेट दिया आपके लिखे हुए अंक। ब्रह्मा कहते हैं बेटा, अंक जो है ये तो कतई नहीं मिटते हैं, कुअंक जो होते हैं वो मिट सकते हैं। अंक और कुअंक यानी होनी और अनहोनी, होनी तो होकर रहे, अनहोनी टल जाए, तो विधि के लिखे अंक तो कतई मिट नहीं सकते, कुअंक मिट जाते हैं। और कुअंक कैसे मिटते हैं, ये मंत्रों में क्षमता होती है कि मंत्र महामणि विषय ब्याल के, अरे मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के, मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। बेटा, अरे तुम क्या कह रहे हो, अंक मिट गए? रावण ने कहा नहीं बाबा, आपने जो समय बताया था दशरथ कौशल्या का मिलन नहीं हो पाया। कौशल्या को मैंने पहले ही चुरा लिया। ब्रह्मा जी मुस्कुराए, बेटा मिलन अपने निर्धारित समय पर हो चुका है। ए भैया, जैसे रावण ने वो पेटी खोली तो देखा दशरथ कौशल्या उसी में बैठे हैं। दशरथ कौशल्या कहाँ पाया, अब तुरंत दशानन मारन धाया। दशरथ कौशल्या को जब देखा तो रावण ने निकाल लिया तलवार, अरे तब नहीं तो अब सही। और जैसे मारना चाहा तो ब्रह्मा ने रावण का हाथ पकड़ लिया, रुक जा रे, अभी यदि तुम हाथ इन पे चलाओगे तुम अभी मारे जाओगे, नहीं तो तुम्हारी उम्र के अभी 51,000 वर्ष शेष हैं, चाहो तो वो भी पूरे कर लो, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ब्रह्मा ने कहा कि अब ही दुष्ट क्यों मौत बुलाई, और कछ दिन जियो हो और घर जाई, कछ दिन जियो। अरे कहा अभी तुम्हारी उम्र के 51,000 वर्ष शेष हैं, अभी इन पे हाथ उठाओगे तो तुम अभी मारे जाओगे। महाराज दशरथ जी कौशल्या को लेकर के आए, तब इनका विवाह हुआ। और एक कथा में आया है कि दशरथ कौशल्या जी का विवाह तय हो चुका है, फलदान वाला प्रोग्राम भी हो गया। और जब महाराज दशरथ जी बारात लेकर के आए उसी समय कौशल्या का हरण हो गया। अब कौशल्या के पिताजी बड़ा टेंशन में बेचारे,
कि बारात दरवाजे पे आ गई है, बिटिया का पता नहीं है। तो कहते हैं कि सुमित्रा के साथ में इनका विवाह करवा दिया गया। और जब विदाई हुई थी तो विदाई के समय में सुमंत मंत्री जो है कौशल्या को पेटी से निकाल करके ले आए थे। तब वहीं पर फिर कौशल्या के साथ में भी इनका शुभ विवाह संपन्न हुआ। भोले बाबा कह रहे भवानी सुनो, जब कौशल्या सुमित्रा के साथ इनका विवाह संपन्न हो गया तो एक दिन की बात है कि महाराज दशरथ शिकार करने के लिए पहुंचते हैं, कश्मीर के तरफ निकल गए। अचानक क्या देखा, एक बड़ा अलबेला सा हिरन जा रहा है। तो महाराज दशरथ ने उस हिरन पे बाण छोड़ा, हिरन तो गिर गया। और जब दशरथ जी करीब गए तो हिरन के बाण 2 लगे हुए थे। दशरथ जी ने विचार किया, मैंने बाण एक मारा, ये दूसरा कहां से आ गया। और जैसे बाण को निकालना चाहा, इतने में आवाज आ गई, सावधान, हाथ मत लगाना, वो शिकार मेरा है। दशरथ ने देखा कि घोड़े पर सवार एक नया बांकुरा आ रहा है। दशरथ ने कहा, तुम्हारा नहीं, शिकार मेरा है। इस युवक ने कहा, नहीं नहीं, शिकार मेरा है। दशरथ बोले, हम चक्रवर्ती हैं। अरे तो मैं क्या करूं? कहा, अब निर्णय होगा बाणों पर, हम तुम युद्ध करेंगे और जो जीतेगा ये शिकार उसी का होगा। तो भैया उस बांकुरे ने तो धनवा पे बाण चढ़ा दिया और दशरथ जो है बाण चढ़ा रहे लेकिन पंच नहीं चढ़ पा रहे हैं। तब दशरथ ने पूछा है उससे कि चढ़ती ही नहीं पंच मेरी, जाने कैसी लाचारी है। और सच सच बतला दे अये योधा, तू पुरुष है या कोई नारी है। क्योंकि हम रघुवंशी है और मेरा धनवा भी नारियों का बहुत सम्मान करता है। कुछ तो गड़बड़ है, नहीं तो पंच क्यों नहीं चढ़ा अभी तक। सच सच बतला दे अये योधा, तू पुरुष है या कोई नारी है। जैसे कहा कि तू मर्द नहीं है, कोई नारी जरूर है। तब भैया इस बांकुरे ने अपने बाल खोले, ओहो हो लंबे लंबे बाल। इसने कहा, मेरा नाम है कैकेयी, मैं अश्वपति की यानी केक की बेटी हूं। दशरथ उस पे इतना मुग्ध हो गए, भाई ये वीरांगना है। दशरथ ने कहा, मैं चक्रवर्ती हूं और हमको तुम जैसी रानियों की आवश्यकता है। कैकेयी ने कहा, फिर हमारे पिताजी से मालूम करना पड़ेगा। दशरथ जी गए, अश्वपति से कह रहे हैं, भैया ऐसा करो, हमारे साथ अपनी कन्या का विवाह कर दो। तो केक कहने लगे, देखिए विवाह तो कर दूंगा, लेकिन यह नियम होता है, राज्य का उत्तराधिकारी बनता है जेठा पुत्र। यानी तुम्हारे ना रहने पर जो भी मेन मालिक रहेगा बड़ा बेटा रहेगा। और मैंने सुना है आपका विवाह पहले हो चुका है, तो संभव है कौशल्या का लाला बनेगा वहां का राजा। मैं नहीं कर पाऊंगा विवाह। हाँ विवाह कर दूंगा, एक शर्त है कि तुम्हारी अयोध्या का शासन सत्ता तुम्हारे बाद
हमारे बेटी का बेटा संभालेगा। भैया शादी की वो लगन होती है। दशरथ कहने लगे तुम कन्यादान करो, यही होगा जो तुम कहते हो। जिनकी नहीं हुई है कहते हैं बाबा जल्दी सुनो, जिनकी हो चुकी उनको पता ये मंडी बहुत महंगी है। और शादी की लगन तो समझते हो बहुत ही विचित्र होती है, ये लगन लग ना जाए। अब क्या था, कैकेयी के पिता ने बताया कि मम कन्या सुत हरे पावहि राजू, दशरथ मानिकीन सब काजू। वचनबद्ध दशरथ भय, मिली के कजानारी। और विधि विधान से ब्याह करे, गई अवध नृपधारी। वैसे भोले बाबा ने पार्वती जी को कैकेयी के 2-3 जन्म पीछे की कथा सुनाए हैं। सबसे पहले एक ब्राह्मणी थी, इसका नाम था कलहा, और इनके पति का नाम था भिक्षु ब्राह्मण। भिक्षु पंडित जी जो है भिक्षा भ्रमण किया करते थे, और इसका नाम ही कलहा था। और जब नाम कलहा है तो पति के साथ कलह बहुत करती है। इसका काम क्या था कि जो सुंदर पकवान बनावे, अरे जो सुंदर पकवान बनावे स्वयं खाए, स्वयं खाए पीछे पति पावे। स्वयं खाए पीछे पति पावे। जो बढ़िया भोजन बनता है पहले अपने आप खा लेती, बाद में पति देव। और पति यदि कहते हैं हम भूखे हैं, तब तो समझ लो उस दिन कतई झूना नहीं जलना, भोजन नहीं बनना। और जो कहते हैं आज यजमानी से हम खाई के आए हैं, आज नहीं खाएंगे, तो दुनिया भर की कसम दे के खिलाती, जरूर भले कालरा बन जाए। अब पंडित जी और कलहा की जोड़ी कैसी है, जैसे केला और बेरी। कह रहीम कैसे निभे बेर केर के संग, और वही रस डोलत आपने उनके फाटत अंग। पंडित जी बड़ा परेशान हुए, तो गुस्सा में एक दिन पंडित जी आ गए तो आपन दूसरा विवाह कर लिया। अब जब दूसरा विवाह कर लिया तो कलहा को सवतिया डाह लग गया, और यह डाह बड़ा खराब होता है कि भिक्षुक ब्याह दूसरा कीधा, तो कलहा डाह सवत कर लीधा। कलहा के इतनी गुस्सा आई तो इसने भैया जहर खा लिया, और जब जहर खाया मर गई। मरने के बाद जब उस मालिक की अदालत में लिखा पढ़ी हुई, धर्मराज जी ने यमराज को बुलाया। यमराज ने चित्रगुप्त से कहा चलिए इनका रजिस्टर खोलो, देखो क्या है इनके कारनामे। सारे कारनामे बताए कि हमेशा पति से झगड़ा करना इसका काम, बढ़िया खुद खाए पति को वैसे खिलाए। यमराज जी ने कहा इनको सजा दी जाए। कहा यमपति अपमान से 4 जन्म तक पाप। पहली सजा, पहला जन्म इसको दिया जाए बिल्ली का, दूसरा जन्म बगुली का, तीसरा जन्म सूकरी का, और सूकरी के बाद जब ये प्रेत योनि में आई, और उधर वो पंडित जी भिक्षु जो हैं ये भी सौराष्ट्र पहुंच जाते हैं, इनका नाम पड़ गया था धर्मदत्त। तो जब ये प्रेत योनि में आई थी, धर्मदत्त पे दौड़ी, तो पंडित जी ने क्या किया, हाथ में जल और तुलसी दल लेकर के
एक छींटा मार दिया और कान में 12 अक्षर मंत्र पढ़ दिया, तब ये प्रेत योनि से मुक्त होकर के आकर के महाराज के वहां जन्म लेती है। इसका नाम कैकेयी पड़ा है। ज्यादा विस्तार ना बढ़ाते हुए अब कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा 3 रानी हो गई महाराज दशरथ के। एक दिन एक राजा आए जो सौराष्ट्र के राजा रहे, दशरथ के सामने गिड़गिड़ाने लगे, प्रभु आप चक्रवर्ती हैं, आपका रथ 10 दिशाओं में जाता है। दशरथ जी ने कहा आप चाहते क्या हैं? तो उन राजा ने कहा महाराज हम चाहते हैं आपको दामाद बनाना। तो दशरथ ने कहा कोई बात नहीं, जहां 3 है वहां पे 4 सही। तो उन राजा ने कहा 4 नहीं, हमारे कई एक बिटियां हैं, सबका विवाह आपके साथ करूंगा। तो दशरथ ने कहा आखिर कितनी है? 2, 3, 4? कहा नहीं, मात्र 220 हैं कन्याएं हमारे। दशरथ ने कहा कोई बात नहीं, हम स्वीकार करेंगे कि एक मुहूर्त में सब जाए, एक मुहूर्त में सब जाई, 220 सुता कभी गाई। दो 220 कन्याओं के साथ विवाह हुआ। उसके बाद भल्लदेशी के राजा आ गए, महाराज हमारे भी ऊपर कृपा करिए। दशरथ ने कहा तुम्हारे कितनी कन्याएं हैं? तो इन्होंने कहा हमारे ज्यादा नहीं है, मात्र 150 हैं, 150। भल्लदेश महिपाल की सुता 150 पाए, विधि विधान से सब बरी दशरथ ने हर्षाए। अब भैया इन राजा के छोटे वाले भाई आए, पूछा हमारी भतीजियां सब कहाँ हैं? बड़े भैया ने कह दिया दशरथ जी के साथ मैंने विवाह कर दिया। अब ये राजा के छोटे भाई दशरथ के पास आए, बोले महाराज हम तरण संध के छोटे वाले भाई हैं, और यदि आपने उनको अपने घर बैठने का स्थान दे दिया तो महाराज हमें इधर उधर काहे भगा रहे हो? दशरथ ने कहा तुम्हारे कितनी कन्याएं हैं? कहा ज्यादा नहीं है, मात्र 40 बिटियां हैं। दशरथ ने कहा कोई बात नहीं, हमें स्वीकार है। तो त्राण संध लघु बंधु दुलारी, और 40 बनी भूप की नारी। त्राण संध लघु, त्राण संध लघु बंधु दुलारी, 40 बनी भूप की नारी। ये भैया कल्प कल्प की कथाएं हैं। कुल मिलाकर के महाराज दशरथ जी के कितनी रानी हैं? कि रही 760 हो रानी, और रानी 3 तो फाजानी। 3 है पटरानी, बाकी है रानी। और तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में थोड़ा संकेत किया है कि राजा दशरथ के 3 रानियों के अलावा भी रानियां थीं। आगे की कथा में देखिए। अब महाराज दशरथ बड़ा प्रसन्न है, इतनी रानी। और धीरे धीरे एक दिन वो समय आया कि महाराज दशरथ जी के घर में सुमित्रा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ।
और जब बिटिया पैदा हुई तो दशरथ जी इतना खुशी मनाए, खूब धन दौलत लुटा रहे हैं। मैंने बताया भी था, बेटा होने पर भले खुशी ना मनाइएगा, लेकिन बिटिया होने पर ज्यादा खुशी मनाइएगा, क्योंकि बेटा है भाग्य से और बिटिया हमें मिलती है सौभाग्य से। बेटियों का सम्मान करिए, क्योंकि माँ बाप का ख्याल जितना ज्यादा बिटिया रखती हैं इतना ज्यादा बेटा नहीं रखते हैं। बिटिया को बड़ी चिंता लगी रहती है, कितने समय पिताजी को दवाई देना है, कितने समय पानी पिलाना है। लेकिन समस्या भारी ये है, गांव देहात में हमने देखा है, घर में यदि बिटिया जन्म लेवे तो घर की बूढ़ी अम्मा ऐसा मुंह लटकाए के बैठेंगी जैसे डकैती है न घर में पड़ी। और किसी ने पूछ भी लिया क्या हुआ तो कहती हुआ का बिटेवा फाट पड़ी। हाँ, बूढ़ा कोई बिटिया नहीं रही। ऐसा न करिए, बेटियों को सम्मान दीजिए, क्योंकि तुम्हारा ख्याल बेटी जितना करेगी उतना ख्याल बेटा लोग नहीं करते हैं। महाराज दशरथ खूब धन दौलत लुटा रहे हैं और बिटिया का जन्मोत्सव बड़ा धूमधाम से महाराज मना रहे थे। उसी समय दशरथ जी की नजर पड़ गई, इनके एक मित्र अंग देश के राजा आए थे, रोमपाद जी। वो बेचारे बैठे बैठे आंसू बहा रहे हैं। दशरथ ने रोमपाद जी से कहा हुआ मित्रवर तुम काहे रो रहे, खुशी का समय है। रोमपाद ने कहा मित्रवर हमें रोना इसलिए आ रहा है कि तुम्हारे देखो इतनी रानियां हैं, एक बिटिया भी हो गई, हमारे कोई संतान नहीं हुई है। तो दशरथ ने कहा आप हमारे मित्र हो और मित्र का कर्तव्य यही है कि मित्र को चाहिए अपने मित्र के सुख में सुखी रहे और मित्र के दुख में दुखी रहे। बाबा ने रामायण में भी तो लिखा है कि जे न मित्र दुख हो ये दुखारी, जे न मित्र दुख हो जिन मित्र दुख होई दुखारी, जिन मित्र दुख होई दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। तिन्हि बिलोकत पातक भारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। जिन मित्र दुख होहि दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। तो रोमपाद जी से महाराज दशरथ कहते हैं मित्रवर यदि तुम चाहो तो हम ये बिटिया तुमको दे दें। रोमपाद ने उस कन्या को दत्तक पुत्री के रूप में स्वीकारा, यानी गोद लिया, और इस कन्या का नाम पड़ गया शांता। इधर धीरे धीरे शांता बड़ी हुई। एक बार अंग देश में सूखा पड़ गया, अकाल। विद्वानों ने बताया यदि श्रृंगी ऋषि आ जाए विभांडों के बेटे तो बरसात हो जाएगी। और श्रृंगी ऋषि को लाना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि ये कभी अन्न का स्वाद ही नहीं जाने, हमेशा यही छाल पेड़ों की छोल छोल के पीते थे। ये भी कथा लंबी है, विस्तार नहीं बढ़ाऊंगा कि श्रृंगी ऋषि जी को किसी प्रकार छल बल से लोगों ने जाय करके अंग देश पहुंचाया। और जैसे श्रृंगी ऋषि अंग देश आए तो बरसात हुई। रोमपाद जी ने महाराज दशरथ जी को बुलाया और कहा ये तेजस्वी संत हैं, भले ही इनके एक सींग है
इनके एक सींग था। श्रृंगी के पिता जो भांडो ऋषि है ना, कि एक बार उर्वशी बिलोकी और गिरा समीक बिंदु जल रोकी। उर्वशी को देख करके इनका काम नहीं रुक पाया, इनका भी स्खलित हुआ, जिसे एक मृगी ने पानी के साथ में सेवन किया है और वही हिरणी के द्वारा एक बच्चे का जन्म हुआ। सिंह वाले बाबा यही श्रृंगी ऋषि है। तो महाराज रोमपाद और दशरथ दोनों लोगों ने मिलकर के कन्यादान किया। शांता का विवाह श्रृंगी ऋषि के साथ में हो गया। कि दशरथ सुता सुमित्रा जाई और शांता नाम श्रृंगी ऋषि पाई। और विस्तार से वाल्मीकि रामायण में पढ़िएगा। दशरथ सुता दशरथ सुता सुमित्रा जाई शांता नाम श्रृंगी ऋषि पाई। दशरथ सुता सुमित्रा जाई और शांता नाम श्रृंगी ऋषि पाई। इधर जब ये सुमित्रा के गर्भ से लड़की हुई थी शांता, तो उसके तीसरे दिन जाकर के नारद ने रावण को बता दिया था कि अयोध्या में अब तो भैया कन्या हो चुकी है, बेटा आने वाला है। और उसी दौरान रावण जो है पमाली पर्वत पर जाकर के तपस्या करता है। दशरथ के कन्या हुई जान दशानन वीरो, जाय पमाली तप किया दया न मन बेपी। तपस्या करने हित गया, ब्रह्मा जी आए, बेटा मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तो रावण कहता है बाबा अब तो दशरथ के घर में बिटिया हो गई। तो रावण ने कहा अब हम ये वरदान मांग रहे हैं कि दशरथ जी के वीर से अब कोई संतान ही ना हो। वरदान देना पड़ा ब्रह्मा को। उस कन्या के बाद फिर दशरथ के घर में कोई संतान नहीं हुई। धीरे धीरे महाराज दशरथ 60,000 वर्ष के हो रहे हैं और इनके कोई संतान नहीं हुई। तब गोस्वामी बाबा लिख रहे हैं कि एक बार भूपति मन माही, भई गलान मोरे सुत नाही। सज्जनों, वैसे तो जिनके औलाद नहीं है वो तो बेचारे दिन रात चिंता में डूबे रहते हैं। और दशरथ के इतनी रानी होते हुए केवल एक ही बार इनको टेंशन हुआ हमारे पुत्र नहीं होना चाहिए, बार बार भूपति मन माही। लेकिन बाबा ने लिखा है एक बार, आखिर क्यों? आओ एक बार सब लोग पहले बोलो राम नाम। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। और लगने तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे,
बोलो राघवेंद्र सरकार की। जय हो। सभी लोग मस्ती के साथ हैं। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। और तुम्हें अपना बना बैठे, जय हो। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे। होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे। जय हो गुरुजी। बोलो सच्चे दरबार की। जय हो। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। 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 लगन तुमसे लगा बैठे। बोलिए ब्रह्म सच्चिदानंद की जय जय। हो। और सज्जनों, इधर महाराज दशरथ इतनी रानियों के साथ में अयोध्या रह रहे हैं, और उधर रावण का आतंक भी धीरे धीरे बढ़ रहा था। पृथ्वी मैया कहती है कि मेरी छाती फाड़ो, अनाज पैदा करो, हमें कष्ट नहीं होगा। अरे हमें कष्ट तो जब होता है जब हम पे कोई पाप कर्म बढ़ता है। धीरे धीरे वो समय आ गया सज्जनों के बाढ़े खल बहू चोर जुआरा, और झीलम पट पर धन पहरेदारा। हो मान ही बातो, जय हो। माँ नहीं बातो, पिता नहीं देवा, साधुन सन करेवा वही सेवा। भोले बाबा कहते सुनो भवानी, देखिए निशाचर तब भी थे, वो आज कहीं चले नहीं गए हैं, आज भी हैं। लेकिन भैया हम किसी को राक्षस नहीं कहते हैं। जिनके अंदर ये लक्षण है, जो लोग अपने माँ बाप को अपशब्द बोलते हैं, उनके लक्षण जो हैं
मानो रावण के खानदानी है। बोलो जिनके ये आचरण भवानी, भोले बाबा कहते हैं जो माता पिता को सम्मान ना देवे, अपशब्द बोले और संत महात्माओं से स्वयं अपनी सेवा कराने की इच्छा व्यक्त करें, जिनके ये आचरण भवानी, ते जाने उन्हीं से चर सब प्राणी। जिनके ये आचरण भवानी, ते जाने हो निश्चर संप्राणी। अब रावण का आतंक बहुत ज्यादा बढ़ गया था। रोने के बहाने से कोई भजन नहीं कर सकता, तो भैया आज पृथ्वी मैया गैया का रूप बनाती है। आज पृथ्वी मैया गैया का रूप बनाती है और रोने लगी प्रभु कि धेनु रूप धरी हृदय बिचारी, और गई जहां जहां सुर मुनि झारी। आज पृथ्वी मैया गैया का रूप धारण करके भागी। चारों तरफ से आवाज एक ही आ रही है कि पृथ्वी से पाप भार उठाया नहीं जाता है, पृथ्वी से पाप भार उठाया नहीं जाता है। पृथ्वी से पाप भार उठाया नहीं जाता है, देवों का कठिन कष्ट सुनाया नहीं जाता है, कष्ट सुनाया नहीं जाता है, देवों का कठिन कष्ट सुनाया नहीं जाता है। और रावण ऐसा नियम कानून बना के रखा है, मतलब के बने कायदे कानून गरज के। राम जी गुरु जी, मतलब के बने कायदे कानून गरज के, अपना ही कमाया हुआ खाया नहीं जाता है, अपना ही कमाया हुआ खाया नहीं जाता है, अपना ही कमाया हुआ खाया नहीं जाता है, अपना ही कमाया हुआ खाया नहीं जाता है। दुखियों की आवाज तो है कृपाण की धार, और नभ मंडल को भेद कर पहुंची वहां पुकार। आओ सब लोग एक बार मस्ती के साथ में तालियों का साथ देते हुए बोलेंगे कि जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। जय जय सुर नायक जय जय सुर नायक जन सुखदायक, जय हो प्रणत पाल भगवंता, प्रणत पाल भगवंता, प्रणत पाल भगवंता। गोद जय हितकारी जय असुरारी, सिद्ध सुता प्रिय कंता, पालन सुर धरनी अद्भुत करनी, मरम न जाने कोई। पालन सुर धरनी अद्भुत करनी, जय हो मरम न जाने कोई।
जो सहज कृपाला दीन दयाला करो अनुग्रह सोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला करो अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी देहो व्यापक परमानंदा व्यापक परमानंदा अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा। अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा। दुखियों की आवाज तो है कृपाण की धार नभ मंडल को भेद कर पहुंची वहां पुकार। इन लोगों की ये विनती प्रभु ने स्वीकार किया और आवाज आई, हे देवगणों हे मुनि वृंदो अब रो रो हमें रुलाओ ना, अब रो रो हमें रुलाओ ना। हे वसुंधरे निश्चिंत रहो अब ज्यादा व्यथा सुनाओ ना। अरे आवाज आई, तुम लोग अब रोना धोना बंद करो, हम बहुत ही जल्दी आने वाले हैं, क्योंकि मैंने मनु महाराज जी को पहले ही वरदान दे चुके हैं। अब हम उन्हीं के पुत्र बन के आने वाले हैं। आश्वासन इधर दे दिया, उधर गोस्वामी बाबा ने संकेत किया कि एक बार भूपति मन माही। एक बार भूपति मन माही भय गलानी मोरे सुतनाही। अरे होना चाहिए बार बार भूपति मन माही, लेकिन एक बार रामायण में जहां जहां लिखा है कुछ न कुछ विचित्र घटना घटित हुई है। और एक बार जब ही कहा जाता है जब कोई विशेष या विचित्र घटना घटित हो। मोहाली रोज जाते हैं आप, और कभी कोई विशेष घटना घट जाए, फिर जब गांव में बात करोगे तो ये नहीं कहोगे हम रोज रोज मोहाली गए थे, तब यही कहोगे भैया एक बार हम मोहाली गए तो फिर ऐसा हुआ। एक बार यहां पर एक बार महाराज जनक जी ने ढेर सारे राजाओं को अपने वहां बुलाया था, एक सम्मेलन किया था। जब राजा महाराजा चले गए तो सारे सिंहासन रखे गए व्यवस्थित। जिस सिंहासन पर दशरथ बैठे थे भैया, कर्मचारी कोई उस सिंहासन की तरफ बढ़ा नहीं। राजा ने कहा भैया उसको भी थोड़ा झाड़ पोछ के किनारे रख दो। तो जनक जी के नौकरों ने कह दिया सरकार हम उसको छुएंगे नहीं, उस पे निर्वंशी राजा बैठा था। तो उस सिंहासन को तोड़वाई के सरयू में प्रवाह करवा दिया गया। ये बात जब दशरथ जी को मालूम पड़ी कि मेरा इतना अपमान हुआ है, तब दशरथ सोच भयो मन माही भय गलान मोरे सुत नहीं। और एक बार दशरथ जी ने सपना देखा। वैसे सपने जो है अपने नहीं होते हैं, मगर कुछ सपने अपने होते हैं। रात्रि में 4 पहर होते हैं,
तो पहले पहर का सपना प्रपंच है, दूसरे पहर का सपना जो है 3 साल बाद फल देता है, तीसरे पहर का 2 साल बाद, चौथे पहर का सपना 1 साल के अंदर ही फल देना शुरू करता है। खैर स्वप्न की बातें फिर आगे की कथा में बताऊंगा। तो दशरथ जी ने बड़ा विचित्र एक सपना देखा और सवेरे सवेरे गुरु जी के वहां पहुंच गए। कहते हैं गुरु जी मैंने एक सपना देख लिया है। गुरु जी ने विचार किया और बता दिया भैया देखो ऐसा है, आज तुम शिकार करने उत्तर जाना, पूरब जाना, पश्चिम जाना, दक्षिण मत जाना। अच्छा ये राजा लोगों की रीति जानते हो? कहते हैं राजा जोगी अग्नि जल इनकी उल्टी रीत। इनकी रीत यही है जब मतलब निकल गया फिर पहचानते नहीं। जब तक मतलब रहेगा उनका, यदि तुमसे कोई लाभ है उनको, तब कहा तुम्हारे पैर धोए के पी जाए, और मतलब निकल गया फिर सीताराम। अब दशरथ ने सोचा कि गुरुजी ने दक्षिण दिशा जाने से मना क्यों किया है, हम जाए के देखेंगे जरूर। अरे तुमको जाने नहीं चाहिए था, और गुरुजी से फिर तुमने विचरवाई के पूछा, तब दक्षिण दिशा ये गए तो देखा एक सरोवर में बड़ा सुंदर पुष्प है, फूल। सोचा इसको हम निकाल लें। जैसे थोड़ा आगे बढ़े पानी में प्रवेश किए, फूल पीछे बढ़ गया। अभी और थोड़ा आगे बढ़े, फूल और पीछे चला गया। धीरे धीरे मानो कमर तक पानी में पहुंच गए। क्रिया ये है जब हाथ आगे बढ़ाते फूल पीछे जाता, हाथ हटा लेते फूल फिर ऊपर आ जाता। ये झमेला बड़ी देर तक चलता रहा। आखिर को फूल से आवाज आई। क्या आवाज आई? कि हे राजन अरे अपने घर जाओ, हमें तोड़ने की चेष्टा न करो। क्यों? क्योंकि हम अरे निरबंसन के हाथ न आओ। निर्बंसन के हाथ न आओ। अरे जैसे फूल ने ये कहा तब महाराज दशरथ बड़ा उदास हुए। और दशरथ सोच दशरथ सोच भयो मन माही, भई गलाने मोरे सुख नाही। एक बार भूपति मन माही, भई गलाने मोरे सुख नाही। अब देखिए जब इनको टेंशन बनी, तनाव, तब दौड़े दौड़े गुरुजी के पास गए। यही तो समस्या है, जब आवश्यकता पड़ती है, आफत आती है, तब है गुरुजी दिखाई देते, तब है भोले बाबा दिखाई देते हैं। जब आफत है तब तो जाते हैं दंडवत करते हुए ललिता देवी के दरबार, और जब आफत नहीं है तो पड़ोसी कहते हैं चलो जे नींदसार, तो कहते हैं लालता महारानी हमें बुलाए नहीं रही। कि गुरु ग्रह गयो तुरंत महिपाला, राम जी गुरु जी। अरे गुरु ग्रह गयो तुरंत महिपाला, चरण लागे चरण लागे कर विनय विशाला। पहुंच गए गुरुजी के घर, नंगे पैर गए और चरणों में गिर गए। उसके बाद पहले तो दुख बताया कि हम वहां गए, हमें ऐसा ऐसा सुनने को मिला, हम बहुत महाराज दुखी हैं।
और वही के बाद में सुख बताया कि हमारे बिटिया एक हुई तो थी, लेकिन वो अंग देश के राजा लिए चले गए। कि निज दुख सुख सब गुरहि सुनायो। गुरु महाराज ने बहुत विधिवत बैठ करके समझाया कि तुम्हें कन्या मिल गई, मानो बहुत कुछ मिल गया, तुम जमींदार बन गए। और अब रही बेटे की बात, सुनो, तुम एक के लिए परेशान हो, थोड़ा धीरज धारण करो, एक नहीं तुमको 4 मिलेंगे। धरऊ धीर हुई है सुत 4। धरऊ धीर हुई है सुत 4। प्रभुवन विदित भगत भयहारी। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। अरे धैर्य धारण करो, एक नहीं तुम्हें 4 मिलेंगे। और सुनो, तुम्हारे लिए तो बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि तुम करो एक पुत्रेष्ठ यज्ञ। और जैसे डॉक्टर होते हैं, कोई हड्डी रोग विशेषज्ञ, कोई कान रोग विशेषज्ञ, कोई गला रोग विशेषज्ञ, ऐसे यज्ञों में जो पुत्रेष्ठ यज्ञ के विशेषज्ञ थे वो थे श्रृंगी ऋषि महाराज। और कहा तुम्हारे लिए तो बड़ा ही आसान है। श्रृंगी ऋषि वो पुत्रेष्ठ यज्ञ के विशेषज्ञ भी हैं, उन्हीं के द्वारा सारे यज्ञ पूरे होते हैं। और तुम्हारे लिए तो बढ़िया है, एक तो तुम्हारे दामादों हैं श्रृंगी ऋषि, और भाई याज्ञिक कार्यक्रमों में मान्य लोग वैसे बुलाए जाते हैं, और शांता के पति हैं इसलिए तुम्हारे दामाद भी हैं, और पुत्रेष्ठ यज्ञ के विशेषज्ञ भी हैं। काहे ना उनके द्वारा ये आयोजन संपन्न करवा लो तुम। गुरु महाराज ने बताया है कि पुत्रेष्ठ यज्ञ के विशेषज्ञ श्रृंगी ऋषि को बुलवाना है। और पुत्रेष्ठ यज्ञ के विशेषज्ञ श्रृंगी ऋषि को बुलवाना है। श्रृंगी ऋषि को बुलवाना है। अरे वो मान्य तुम्हारे होते हैं, वो मान्य तुम्हारे होते हैं, उनको आचार्य बनाना है। बोलिए भक्तों भगवान की जय। अब क्या था भैया, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। और इस पुत्रेष्ठ यज्ञ के माध्यम से जिस समय यज्ञ प्रारंभ हुआ, अग्निदेव भगवान हव्य प्रसाद लेकर के प्रकट होते हैं। और वो प्रसाद महाराज दशरथ जी को दिया गया कि जाओ अपनी रानियों को ये प्रसाद दे देना। इस हव्य प्रसाद के बंटवारे को भी बड़ा विचित्र ढंग से बाबा ने दर्शाया है कथा में। ये विस्तार से आगे की कथा में आएगा कि जब ये हव्य प्रसाद महाराज दशरथ घर लेकर के गए हैं तो सबसे पहले महाराज दशरथ ने अपनी कैकेयी को ही बुलाया था। ध्यान रखें,
रानी इतनी है महाराज दशरथ जी के, लेकिन दशरथ जी कैकेयी से कुछ ज्यादा प्रेम रखते थे, क्योंकि कैकेयी जो है ये वीरांगना है। जहां विशेष युद्ध को जाते थे तो कैकेयी को साथ लेके जाते थे। तो महाराज दशरथ ने केवल कैकेयी को बुलाया, लेकिन आवाज सुनते ही कौशल्या और सुमित्रा भी आ गई वहां पर कि तब ही राय प्रिय नारी बुलाई। कैकेयी को बुलाया, लेकिन कौशल्या दी कहाँ चले आई। अब बुलाया कैकेयी को, वहां पे आवाज सुनते ही कौशल्या सुमित्रा वो आ गई। अब विचार किया जब ये 3 लोग आई हैं तो फिर अब वही हिसाब से इनका देना भी चाहिए, क्योंकि उधर बड़प्पन दिखाना है कौशल्या जी को भी ना। तो महाराज दशरथ ने विचार किया बड़ा चतुराई से कि मैंने कैकेयी को बुलाया था और ये आ गई हैं कौशल्या सुमित्रा भी। अब कहीं ऐसा ना हो इनके मन में कोई टेंशन आ जाए सवतिया डाह वाली, तो लाओ बड़प्पन दिखाए दे। इसलिए आधी खीर तत्काल कौशल्या जी को दे दिया। अर्ध भाग कौशल्या ही दीना, अर्ध भाग कौशल्या ही दीना, अर्ध भाग कौशल्या ही दीना। उभय भागे आधे करतीना, आधा प्रसाद दे दिया कौशल्या को, तुमरों को बड़ी हो तुम। और जो आधा बचा वही के 2 हिस्सा किए। एक हिस्सा दे दिया कैकेयी को, एक हिस्सा जो बचा उसके 2 भाग के एक सुमित्रा को दे के कौशल्या को बचाया, फिर दे दिया सुमित्रा ने कैकेयी को, कैकेयी ने पुनः सुमित्रा को दे दिया कौशल्या से लेके। एक कथा में यहाँ पर आता है कि बुलाया था कैकेयी को, आ गई कौशल्या सुमित्रा। तो जैसे आधी खीर राजा दशरथ ने कौशल्या को दिया और जो आधी बची उसमें 2 हिस्सा किए। उसमें का एक हिस्सा कैकेयी को जब दिया तो कैकेयी मारे गुस्सा के खीर खाती नहीं, जाके अलग रख दिया कि सबसे ज्यादा हम प्रिय हैं उनकी, हमें मिली इतनी हम खाएंगे ही नहीं। अब वो खीर रखी थी, उसी में से कुछ खीर एक चील जो है झपट्टा मार के ले गई। और जब कौवा लोगों ने पीछा किया तो चील के पंजे से वो खीर छूट जाती है, वो अंजना के हाथ में लग जाती है। यानी हनुमान जी महाराज भी खीर के अंश से हैं। समय रहा तो ये भी कथा आगे की कथा में सुनाएंगे। खैर ये हव्य प्रसाद पा करके कौशल्या कैकेयी सुमित्रा ये तीनों लोग गर्भवती हुई हैं। अब समझना तो ये है कि ब्रह्म जो है ये पैदा नहीं होता, जन्म नहीं लेता है। ब्रह्म जो है ना ये प्रकट होता है, ब्रह्म प्रकट होता है, जन्म नहीं लेता। लेकिन यहाँ पर ब्रह्म आएंगे, दोनों लीलाएं दिखाएंगे, प्रकट भी होंगे, जन्म भी लेंगे। क्योंकि जो गर्भ में आता है तब तो जन्म लेना ही पड़ेगा। लिखा भी है बाबा ने कि जा दिन ते हरि गर्भ जा दिन ते हरि गर्भ आए, सकल लोक
सुख संपत्ति छाए। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोग सुख संपत्ति छाए। बोलो श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो। अब ये कथा हम इसी जगह विराम करेंगे। आगे की कथा में प्रभु श्री राम जी का अवतार और साथ साथ में अवतार के साथ राम जन्म भी है। क्यों? क्योंकि ब्रह्म प्रकट भी होता है और जो गर्भ में आया है वो जन्म भी लेता है। और भाव के साथ में एक बार फिर सब लोग मौज उठा लो कि सवरी की कुटिया के भाग जाग जाएंगे। और बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। सभी लोग मस्ती के साथ में बोलिए, तालियों के साथ में। सवरी की कुटिया के, सवरी की कुटिया के भाग जाग जाएंगे। बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। ला तेरे कागा मोहे राम की खबरिया। आएंगे धनुष धारी कौन सी डगरिया। ला तेरे कागा मोहे राम की खबरिया। आएंगे धनुष धारी कौन सी डगरिया। अखिया बिछा दूंगी मैं, अखिया बिछा दूंगी मैं राम जब आएंगे। बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। सवरी की कुटिया के, सवरी की कुटिया के भाग जाग जाएंगे। बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। 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 बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय जय हो।